नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव का सुपर 20 बुलेटिन और आपके साथ मैं करीना भट्ट। शाम का बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से लेकर देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें संक्षिप्त में, लेकिन पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी खबरों से। मसूरी में गैस सिलेंडर की किल्लत, व्यापारियों ने किया आंदोलन का ऐलान। मसूरी में गैस सिलेंडरों की कमी से छोटे व्यापारी परेशान। चाय दुकानों, ढाबों और होम स्टे संचालकों के व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी पर पक्षपात और कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। समाधान न होने पर 9 अप्रैल को धन्ना और देहरादून तक मार्च की चेतावनी दी है। उधमसिंह नगर में एसटीएफ की बड़ी सफलता, इनामी शूटर गिरफ्तार। रुद्रपुर में एसटीएफ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रिंकू शर्मा उर्फ पंडित नाम का यह आरोपी 25,000 का इनामी था और 2020 से फरार चल रहा था। ऑपरेशन प्रहार के तहत उसे दबोचा गया। रामनगर में किताब और ड्रेस को लेकर प्रशासन सख्त, दुकानों पर छापा। रामनगर में स्कूलों द्वारा महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने के दबाव की शिकायतों पर प्रशासन ने छापेमारी की। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में दुकानों की जांच की गई। प्रशासन ने साफ कहा कि ओवर रेटिंग और जबरन खरीदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंगोली हाट में पानी का संकट गहराया, ग्रामीण खरीद कर ला रहे पानी। गंगोली हाट के बुगली गांव में पानी की भारी किल्लत है। 325 परिवारों को 100 रुपए खर्च कर 70 लीटर पानी घोड़ों के जरिए मंगवाना पड़ रहा है। नल सूखे हैं और लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 6 से 8 लोग घायल। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों और पत्थरों से हुए संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में जुटी। तो चलिए अब रुक करते हैं देश की बड़ी और अहम खबरों पर। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा, न्यूट्रल स्टॉप जारी किया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ग्लोबल अनिश्चितता, ईरान संकट से बढ़ी तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए सतर्क रुख अपनाया गया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने से चुनौतियां बढ़ सकती हैं। लोन ईएमआई पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में सावधानी बरतनी होगी। शेयर बाजार में भारी उछाल, सक्सेस 2,800 अंक चढ़कर 77,300 के पार। ईरान अमेरिका सीज फायर और क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट से बाजार में जोरदार रैली देखी गई। निफ्टी 23,900 के ऊपर पहुंचा। बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी और आईटी सेक्टरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। निवेशकों की संपत्ति में करीब 14 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। उत्तर भारत में भारी बारिश, ओलावृष्टि, कई राज्यों में येलो ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया है। दिल्ली में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक, बीजेपी 10 अप्रैल को नया सीएम तय करेगी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसे वर्तमान सरकार की आखिरी बैठक माना जा रहा है। बीजेपी दिल्ली में 10 अप्रैल को बैठक बुलाकर नए मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी। बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव संभव, नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। ईसीआई ने टीएमसी को सख्त चेतावनी, चुनाव बिना डर के होंगे। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और भयमुक्त होंगे। ममता बनर्जी की पार्टी पर दबाव बढ़ा है। आयोग ने डेरेक ओब्रायन के व्यवहार पर आपत्ति जताई और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतने की बात कही। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। पीएम मोदी ने इसे देश के 3 चरणीय न्यूक्लियर कार्यक्रम में मील का पत्थर बताया। यह स्वदेशी तकनीकी से बना रिएक्टर भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और बिजली उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ईरान से भारतीय नागरिकों को तुरंत निकालने की सलाह, विदेश मंत्रालय ने सीज फायर के बावजूद ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। सुरक्षा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, विशेष रूप से ईरान में फंसे भारतीयों के लिए। केरल, असम, पांडुचेरी चुनाव, 48 घंटे का साइलेंस पीरियड शुरू। कल 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज प्रचार पूरी तरह थम गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। मतदाता केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए। मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की गई। मुरैना में रेत माफिया ने फॉरेस्ट गार्ड की हत्या की। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत माफिया ने ड्यूटी पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी गिरोह पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। राज्य सरकार ने इस घटना पर गंभीरता दिखाई। एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद टेक्स्ट बुक कमेटी का पुनर्गठन किया। एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक समिति का नया गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। नई समिति पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, सटीकता और समसामयिकता पर काम करेगी। छात्रों को बेहतर
सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य। असम मेघालय ने साबनसिरी प्रोजेक्ट से महंगी बिजली लेने से इनकार किया। दोनों राज्यों ने उच्च टैरिफ का हवाला देते हुए अतिरिक्त बिजली खरीदने से मना कर दिया। इससे पूर्वोत्तर की ऊर्जा परियोजना पर असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार अब वैकल्पिक विकल्प तलाश रही है। रुपया 50 पैसे मजबूत होकर 82.56 पर पहुंचा। सीज फायर और तेल कीमतों में गिरावट से रुपये में मजबूती आई। विदेशी मुद्रा बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। आयात बिल कम होने की उम्मीद बढ़ी। दिल्ली में 1511 अनधिकृत कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन मंजूर। दिल्ली सरकार ने 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का फैसला लिया। लेआउट प्लान अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ। मणिपुर में फिर हिंसा। सीआरपीएफ फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारी मारे गए। राज्यों में तनाव बढ़ गया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। 2 बच्चे भी पहले मारे गए। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। शांति बहाल करने के प्रयास जारी। मानसून 2026 में 6% कम बारिश का अनुमान। स्काईमेट ने इस साल सामान्य से 6% कम बारिश का पूर्वानुमान लगाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कृषि पर असर की आशंका। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।